मैंने समझाया कि ओवरी के दो हिस्से होते हैं, अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम सिट्रोमा बोलते हैं, और ओवरी के जो दो हिस्से हैं, बाहर वाला जो हिस्सा है एज जैसे किडनी का अगर हम देखेंगे, बाहर वाले को कॉर्टेक्स और अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो इस ओवरी का स्ट्रक्चर है, बाहर वाले को कॉर्टेक्स, यहाँ हम इसको कॉर्टेक्स बोलेंगे, और अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं। तो मेडुला इज दैट पार्ट व्हिच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड सर्कुलेशन टू द ओवरी, टू द ओवरी। नाउ यहां तक ये पॉइंट्स, ये देखो ये सारे पॉइंट्स इसमें आ गए, सर्विकल वगैरह जो भी है ये इसमें आ गया, ठीक है। वो तुम पूरा ख्याल, ये सर्विकल कैनाल है, ये सर्विकल कैनाल आ गया, ये वेजिनल कैनाल है, ये वेजिनल कैनाल आ गया, ये यूट्रस है, ये ओविडक्ट है, ये सारा ओविडक्ट है। तो ये 4 डक्ट्स आ गई यहाँ पे स्ट्रक्चरली, मैंने उनको बोला है। अब इसका कितना लंबाई होती है, इसकी कितनी लंबाई होती है, मैंने बोला ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब देखो यार, अब यहाँ पे मैंने दूसरा जो बोला है दैट इज ग्लैंड, ग्लैंड में लेटर ऑन डिस्कस करूंगा, क्योंकि ग्लैंड जो होते हैं, पेयर ऑफ ग्लैंड इज देयर इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। जो अपर रीजन में होता है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में होता है, और उसको हम क्या बोले, मेमोरी ग्लैंड, यूजुअली प्रेजेंट इन द चेस्ट रीजन, ठीक है। और 2 और ग्लैंड्स होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा इनकी लोकेशन। अब तीसरा जो है दैट वी नीड टू डिस्कस टुडे इज व्हाट, एक्सटर्नल जेनिटल्स। अब देखो यार, आप गायनेकोलॉजिस्ट हो, ये जो एक्सटर्नल जेनिटल्स, इसमें हमने मॉरस प्यूबस सीखना है, लेबिया माइनोरा मेजोरा सीखना है, क्लाइटोरिस एंड हाइमेन सीखना है। इसकी थोड़ी बहुत आपको बताऊंगा। पेज नंबर 20, पेज नंबर 30 पे, पेज नंबर 30 पे आप जाइए। ये जो एक्सटर्नल जेनिटल्स है, इस पर अगर आप नया जो रिवीजन है, नया जो एडिशन है एनसीईआरटी का, उसमें पेज नंबर 30, पैरा नंबर 3 और लाइन नंबर 13 से 21, लाइन नंबर 13 से 21, यहां पे आप जाके घर पे इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। किताब खोलो, बुक खोलो, और मुझे कल बोलो कि सर क्या वाकई ये पॉइंट्स यहाँ पे थे। मैंने बोला पेज नंबर 30, पैरा नंबर 3, लाइन नंबर 13 से 21, उस पेज नंबर में पहले से लाइन, तो लाइन नंबर आप उस पेज पे गिनो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लाइन नंबर 13 से 21 तक जितना भी है उसमें सारा ये इंक्लूड होता है। अब ये क्या है, सपोज गायनेकोलॉजिस्ट, क्या शुक्र नाम, डॉक्टर साकिब, बिचारा गुजरिश खानदार डिलीवरी, इसको क्या है डिलीवरी, ये आ गई है डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब जरा इसको देखो, इसकी डिलीवरी है, जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट है वो ये है। चलो डॉक्टर साहब के पास रहे हैं, उसको बोल रहे हैं चलो सर आ जाइए अंदर करें, इसको एडमिट कराते हैं, रात को फ्लूइड वगैरह देते हैं, वो देखते हैं कि अगर लेबर पेन हो गई, अगर बच्चा बाहर ऐसे आ गया, नॉर्मल डिलीवरी हुई तो ठीक है, अगर नहीं तो इसको क्या बोल रहे हैं, ये तो एक डॉक्टर है यार, इसके पास एक पेशेंट आ गया जो पेशेंट को देख रहा है, ठीक है। अब देखो एक पोजीशन है मेडिकल में एक पोजीशन है, क्या है पोजीशन, ये है जिसको हम लिथोटॉमिक पोजीशन बोलते हैं, जिसको हम लिथोटॉमिक, फॉर एग्जांपल जब आपके पास पेशेंट आता है, आप उसको बेड पे सुला देते हो एग्जामिन करने के लिए, आप इसको बेड पे सुला, तो बेड है, फॉर एग्जांपल ये बेड है, ठीक है। अगर ये बेड है तो ऐसी जो पोजीशन होती है ना, सपोज डॉक्टर साहब की पोजीशन, तो ये ऐसे मुझे बोलेगा ऐसे बैठो, ठीक है। तो इस पोजीशन को हम लिथोटॉमिक पोजीशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुनो मेरे साथ अच्छे से सुनो, इस पोजीशन को हम समझो यार, समझो इसको, समझो अच्छे से, क्योंकि कल आप डॉक्टर्स बनोगे तो आपको यही से सीखना है। देखो यार, एक टर्म है जिसको हम लिथोटॉमिक पोजीशन बोलते हैं, सुनो मेरी बात, पोजीशन बोलते हैं, यार ये है क्या ये लिथोटॉमिक पोजीशन, इसमें हमें सारे एक्सटर्नल जेनिटल्स जो हैं वो हमें दिखेंगे। लिथोटॉमिक पोजीशन में सपोज इशू गायनेकोलॉजिस्ट, जांच बना लड़की है गायनेकोलॉजिस्ट, क्योंकि इमन चीज़ तर्जुमस शो खास बस एक सी तरह त्रुसास, एक इस तरह एक एलएससीएस 30,000, एक एलएससीएस लड़की को ज्यादा ही बहुत चला यार इसका। अब देखो यार लिथोटॉमिक पोजीशन क्या होती है, सुनो मेरी बात, ऐसे, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैं आपको, दिस इज कॉल्ड एज लिथोटॉमिक पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज, तो क्या क्या चीजें दिखेंगी, इधर सुनो मेरी तरफ देखो, क्या क्या चीजें दिखेंगी भैया। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ओपनिंग दिखेगी, सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग दिखेगी, एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज वेजिनल ओपनिंग। क्या होती है भैया, देखो यार, आप जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ ना मेडिकल स्टूडेंट, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि मैं प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मेरे सारे जितने सारे सिलेक्टीज हैं, जितने सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जिनको मैंने ट्रेन किया, उनको इंशाल्लाह आपको कभी उनसे बात कराऊंगा, वो सारा ग्रुप आ जाएगा तो आपसे मिलाऊंगा, ठीक है। तो आप एज ए डॉक्टर अभी हो, क्योंकि प्री मेडिकल में तो सारे डॉक्टर्स ही होते हैं, क्योंकि आपका एम होता है कि हम नीट करें, ठीक है, हम जेई करें, जो इंजीनियर्स होते हैं वो जेई करें, लेकिन जो मेडिकल वाले होते हैं वो बोलते हैं कि हमें नीट करना है, ठीक है। तो कीपिंग दैट इन द कंटेक्स्ट, तो मैं आपको हर वो चीज बताता हूँ जो आपको मेडिकल में पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज है इसको हम बोलते हैं वेजिनल ओपनिंग और वेजिना दिखाई दे रहा है,
भैया एक और चीज है, देखो यहाँ पे कंट्रोवर्सी है, इट इज नॉट कंट्रोवर्सी बट एक पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है, अल्लाह ने बनाया है। ये वजिना है जो कपलेटरी ऑर्गन है, ठीक है, जहां से बच्चा बाहर आता है, जहां से बच्चा बाहर आता है। एक और ओपनिंग है यहाँ पे, उसके जस्ट ऊपर छोटी होती है, इसको क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूरिथ्रा। बात को अच्छे से समझना, इसको बोलते हैं यूरिथ्रल ओपनिंग। और क्या बोलते हैं? यूरिथ्रल ओपनिंग। बात को समझना, यूरिथ्रल ओपनिंग इज सेपरेट एंड वेजिनल इज सेपरेट। अगर आपको बराबर याद होगा, इफ यू जस्ट रिमेंबर, मैंने थिंग्स बोली है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वहां पे यूरोजेनिटल डक्ट होती है, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। उसका मतलब यह है उसमें गैमेट भी जाता है, उसमें यूरिन भी जाता है, मैंने बोला ना। तो यूरोजेनिटल डक्ट जो होती है क्या है मेल में? यूरिथ्रा। लेकिन यहां पे देखो यार, यूरिथ्रा तो अलग है, यूरिन अलग लाइन से आता है और वेजिना अलग है, बच्चा अलग लाइन से आ जाएगा। समझ आ रही बात? अब सुनो मेरी बात। और यहां पे अंस होती है, दिस इज नोन एज, कुछ अच्छे पॉइंट्स बोलूंगा आज, ठीक है। अब देखो यार, दीज आर कवर्ड बाय ऐसे फ्लैशी फोल्ड से, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अ फ्लैशी फोल्ड एंड दिस फ्लैशी फोल्ड इज नोन एज लेबिया माइनोरा। लेबिया, तो ये वाला क्या है? लेबिया माइनोरा। ये वाला लेबिया माइनोरा है, स्मॉल फ्लैशी फोल्ड, ठीक है। उसके बाद देखो यार, उसके बाद देखो एक और फ्लैशी फोल्ड है, लंबा सा इतना, ठीक है। इसको बोलते हैं लेबिया, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है। अब देखो यार, अब एक और चीज रहेगी जिसको हम मॉनस प्यूबिस बोलते हैं। देखो लेबिया मेजोरा भी करेक्ट हो गया, अंदर वाला एक लेयर जो है स्मॉल फ्लैशी फोल्ड्स एंड बाहर उसको प्रोटेक्ट करते हैं लेबिया मेजोरा, ठीक है। ये दोनों क्लियर हो गए। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट बोलने जा रहा हूं, वो पॉइंट ये है कि ये जो यहाँ पे लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा के जॉइनिंग साइड पे, फॉर एग्जांपल सुनो मेरी बात अच्छे से, ये समझो ये लेबिया माइनोरा का जॉइनिंग, यहाँ पे जॉइनिंग है, ऊपर की तरफ ये यहाँ पे लेबिया माइनोरा का जॉइनिंग है, ऊपर क्या है? लेबिया मेजोरा। लेकिन यहाँ पे देखो ये लेबिया माइनोरा है, लेबिया माइनोरा के जस्ट यहाँ पे एक टिश्यू है, ठीक है। लेबिया माइनोरा के जस्ट यहाँ पे एक टिश्यू है, इरेक्टाइल टिश्यू, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। सुनो अच्छे से सुनो, यहाँ पे एक टिश्यू है, इट इज नोन एज ए स्मॉल फिंगर लाइक टिश्यू और स्ट्रक्चर, इट इज नोन एज क्लाइटोरिस, इट इज नोन एज क्लाइटोरिस। यार इसका फीचर, इसका फंक्शन क्या है? ये इरेक्टाइल इन फंक्शन है। ये क्या है? ये नंबर 1 इरेक्टाइल इन फंक्शन, इरेक्टाइल इन फंक्शन। जैसे ये एनालॉगस टू पेनिस है, जैसे मेल्स में पेनिस होती है उसी के एनालॉगस है, मतलब सेम उसी का जैसा फंक्शन है। जैसे मेन में पेनिस इरेक्टाइल है और इसी तरह से फीमेल में ये क्लाइटोरिस इरेक्टाइल है। अब आ जाओ, और क्या है इसका काम? ये सेक्सुअल प्लेजर में क्या कर रहा है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल प्लेजर। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल प्लेजर ड्यूरिंग इंटरकोर्स और क्वाइटस। कितना समझ में आ गया? अब देखो और एक चीज जो है, जो यहां पे है, वो क्या है बाबा? सुनो मेरी बात, एक चीज जो एनसीईआरटी में नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। वो ये है कि यहां से और यहां एक मसल होती है जिसको हम पेरिनियम मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिनियम मसल। यहां से इसको हम पेरिनियम मसल बोलते हैं। भैया ये मसल जो है ना, जब हम छोटा ऑपरेशन करते हैं, इंसान लकुट ऑपरेशन, वैसे लड़की या जो हमारी माँ बहन होते हैं कभी कभार भाभी वगैरह, इनमें से सारा लकुट ऑपरेशन। तो लकुट ऑपरेशन का मतलब ये है कि ये पेरिनियल मसल को काटा जाता है, ये पेरिनियल मसल को, यहाँ पे इस मसल को काटा जाता है। इट इज वेरी टफ। मुझे लगता है इससे तो ज्यादा बड़ा यही है, खर्च करने से यही खतरनाक है। क्योंकि अगर इसमें टेक्निकल डॉक्टर या ट्रेन डॉक्टर काम ना करेगा, काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? सुनो मेरी बात, क्या हो जाएगा? कभी कभार ये भी होता है कि जो पेशाब होता है ना वो यहां से ही निकलता है और कभी कभार वो यहां से आना शुरू हो जाता है। समझ आ रही बात? क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? क्या है ये?
इसको पेरिनियल मसल बोलते हैं, पेरिनियल मसल बोलते हैं। और जब लोकल ऑपरेशन था इवन कैसी लेडी तभी यही मसल चल रही, मगर इसी तरह आसन क्यों था डिफिकल्ट फिर बंद करना, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज्यादा मुश्किलें होती है। पोस्ट जो ऑपरेशन होता है, पोस्ट ऑपरेशन कॉम्प्लिकेशंस होती है, क्योंकि ये मसल तो बंद होनी जरूरी है। अगर नहीं होगी तो कभी कभार फीसिस इसी की वजह से बाहर आता है, इस वजह से आ जाता है। ठीक है, अब देखो और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अभी पढ़ते हैं, मजोरा भी हो गया, माइनोरा भी हो गया, और एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पे एक फ्लैशी एक कुशन है, फैटी टिश्यू, फैटी, ये जो है दिस इज अ फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू फॉर्म्स ए कुशन लाइक स्ट्रक्चर, फॉर्म्स शांतगुण बनाओ कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, विद 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 हेयर्स, विद हेयर्स, विद हेयर्स, विद हेयर्स। ठीक है, होता किधर है ये भाई, यहाँ पे एक्चुअली अगर आप देखेंगे 11th में आपने लोकोमोशन एंड जो मोमेंट में पढ़ा होगा, ये जो हमारा पेल्विक गिर्डल है ना, ये कॉक्सा का बना होता है। दो कॉक्सा ऐसे मिलते हैं, एक कॉक्सा में 3 बून्स होते हैं, इलियम, इशियम, प्यूबिस, प्यूबिस, इलियम, इशियम। दो, एक कॉक्सा में कितने बून्स होते हैं? 3 बून्स होते हैं, प्यूबिस, इलियम, इशियम, प्यूबिस, इलियम। तो ऊपर जाके मिलने वाले कौन से बोन्स है? प्यूबिस। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे? प्यूबिस मिलेंगे। तो इस रीजन को हम इसलिए प्यूबिक बोन्स बोलते हैं। सो दिस इज एक्चुअली हियर द जॉइनिंग ऑफ प्यूबिक बोन्स। क्या है ये? जॉइनिंग ऑफ प्यूबिक बोन्स है। और इस वाले टिश्यू को हम प्यूबिक, यहाँ पे जितने सारे हेयर्स वगैरह होते हैं उनको हम प्यूबिक हेयर्स बोलते हैं, प्यूबिक हेयर्स, बिकॉज ऑफ द नेम ये बन जाता है बाय द जॉइनिंग ऑफ द 2 बोन्स, दैट इज एक्चुअली नोन एज प्यूबिक बोन्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक कुशन सा स्ट्रक्चर होता है, एक कुशन सा जो फैटी टिश्यूज का बना होता है। समझ आ रही बात? एक और इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज दैट चीज? सुनो मेरी बात, यहाँ पे ये जो है दिस इज वेजिनल ओपनिंग, दिस इज वेजिनल। इस वेजिनल ओपनिंग में एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू होता है जो इसको बंद रखता है, जो इसको बंद रखता है, एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज हाइमन। इसको हम हाइमन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से तो कुछ बाहर नहीं आने वाला है, यहां से कुछ बाहर नहीं आने वाला। अब मुझे बोले यार लड़कियों का क्वेश्चन होगा, लड़कों का क्वेश्चन जब बाहर नहीं आएगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड, हाउ इट इज पॉसिबल दैट द ब्लीडिंग इज, या जो ब्लड्स होते हैं व्हेन द यूट्रियम वॉल जो है एंडोमेट्रियम दैट शेड्स आउट बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाउ इज पॉसिबल दैट एक्चुअली कम्स आउट फ्रॉम दिस, इवन इट इज क्लोज्ड, इवन इट इज, इफ दिस इज क्लोज्ड then how it is possible the blood or the shed blood जो endometrial wall shed होता है वो ऐसे यहां से बाहर आ जाता है? तो मेरा जवाब आपको यही रहेगा, ये फुल्ली क्लोज नहीं होता है, ये पार्शियली क्लोज होता है। क्या होता है? तो ये जो हाइमिन है इट इज एक्चुअली पार्शियली क्लोज्ड। लाइन नंबर 21, लाइन नंबर 19 से 21 देखे, पेज नंबर 30, पेज नंबर पैरा नंबर 3, पैरा नंबर 3 लाइन नंबर 19 से 21, वहां पे हाइमिन का जिक्र है। हाइमिन चूंकि एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये टिश्यू पार्शियली क्लोज रखता है किसको? इस वेजिनल ओपनिंग को। नाउ देयर इज अ मिथ, वो मिथ क्या थी? पुराने जमाने में, आज से 1 सदी पहले या 2 सदी, समझो इतना 1 सदी ऑलमोस्ट, वहां पे क्या बोलते थे? जब लड़की की शादी होती थी तब जाके इस हाइमिन के बारे में बहुत चर्चाएं होती थी। चर्चा क्या होती थी? लड़की रिश्तेदार पता लगी ना हाइमिन की। कैसे पता चलता? जब फर्स्ट इंटरकोर्स हो जाता तो फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान वो क्या करते? वो एक वाइट क्या करते थे, एक ये जो है ना कपड़ा देते थे जब फर्स्ट इंटरकोर्स होता था, एंड व्हेन देयर वुड हैव बीन ब्लीडिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स फ्रॉम द reproductive tract of the female, then it would have been considered that the female is a virgin one. If there would not have been what? Bleeding at the first intercourse, then it was considered as कि ये लड़की जो है ये वर्जिन नहीं है, मतलब इसके किसी के साथ और ताल्लुक पहले से रहे, तो ऑन दैट वेरी बेसिस उस लड़की का रिश्ता काटा जाता था, बोलते थे उसको आप जाओ। ठीक है, तो पहले आज देखो, आज एजुकेशन है, आज एजुकेशन है, एजुकेशन हैज मेड एवरीथिंग इजी, साइंस हैज मेड एवरीथिंग इजी। कैसे? क्योंकि आज ये बोला जाता है, मेडिकल साइंस बोलते हैं कि अगर ये टॉर्न आउट ऐसे, इफ दिस इज टॉर्न आउट वन मींस इफ इट इज ब्रोकन वन, दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर द वर्जिनिटी। क्योंकि साइकिलिंग से, दौड़ धूप से, एथलेटिक एक्शन से ये हाइमेन टूट सकता है, या गैर शिकवम कर्म ये हाइमेन टूट सकता है, दिस इज नॉट मैंडेटरी फॉर दैट वेरी पर्पस। समझे? सो दीज आर ऑल व्हाट वी हैव एक्चुअली टुडे कंक्लूडेड। प्यूबिस मैंने बोला, माइनोरम मेजोरा मैंने बोला, क्लाइटोरिस मैंने बोला, एंड हाइमेन। अब आप बोलेंगे सर एक और पॉइंट है, व्हाट इज दैट पॉइंट? स्किन ग्लैंड एंड बार्थोलिन की मैंने बात की है। There are small glandular tissues which are surrounding the urethral opening. यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इसको सराउंड कर रहे हैं। These are small glandular tissues
which surrounds the urethral opening, इन्हीं को हम एक्चुअली क्या बोलते हैं, Skin glands, and a pair सुनो मेरी बात, a pair of glands which is on either side of the vagina, this pair of gland is actually known as what? Bartholin gland. ठीक है, इसकी मैंने पोजीशन बोली, वैसे आपकी एनसीईआरटी में तो ये नहीं दिया है, तो दिस इज ऑल फॉर द डे आई थिंक. ठीक है, इतना समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया. तो विद दिस वी हैव ऑलमोस्ट कंक्लूडेड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, अब आगे क्या है, आगे तो हम एक oogenesis पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, oogenesis एंड menstrual cycle. So with that we will conclude this part as well.